ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महापुरुषों के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का विचार करने का अवसर प्राप्त हुए हैं। उसी परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे पुरुष जोगयुक्त कब होता है, ये हम विचार कर रहे थे। ये एकाग्रता को जोगयुक्त कब होता है, जब उनका मन एकाग्रता हो जाता है और नियत चित्त बाह्य विषयों का चिंता जब छोड़ देता है, संसार का और विषय का चिंतन जब छोड़ देता है, तब जो है वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उसको दृष्टा दृष्ट सभी विषयों से वो तृष्णा रहित हो जाता है। ऐसे जोगी समाहित या जोगयुक्त कहा जाता है। यहाँ तो ये बता दिए, तो ये जोगयुक्त जो है, जिनका मन संसार से, क्योंकि उन्होंने संसार को अनित्य जान लिया, शरीर को भी अनित्य जान लिया, क्योंकि एक ना एक दिन जाना है, और ये विषय सुख जो है ये वास्तविक सुख नहीं है। जब अपने परीक्षण के द्वारा वो जान जाता है, तब सबसे ऊब करके बाह्य विषयों की चिंता छोड़ करके वो क्या है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके उसको बोलते हैं समाहित चित्त वाला। अभी आगे बताने जा रहे हैं, तस्य जोगिनः समाहितं चित्तम यत् चित्तम तस्य उपमुच्यते। बोले कि समाहित चित्त वाला जोगी का जो चित्त है, उसका उपमा जो है अभी अग्रिम श्लोक में देते हैं। समाहित चित्त वाला जोगी कैसे, किस प्रकार उनका चित्त रहता है, उसका उपमा यहाँ पर देते हैं। जथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमा स्मृता जोगिनः यत चित्तस्य युञ्जतो जोगमात्मनः। भगवान बता रहे हैं
यथा दीपो, जैसे प्रदीप, दीपक, निबातस्तो, निबाते बात वर्जिते, देशे स्थितो नेंगते, जहाँ पर हवा नहीं चलता है वहाँ पर दीपक क्या है, हिलता डुलता नहीं और स्थिर हो करके वो जलता है। यही बता रहे हैं। बोले कि वायु रहित जगह में दीपक रखने से ये दीपक क्या है, हिलता नहीं है और स्थिर होकर के जलता है। यही उपमा चित्त प्रचारदर्शी योगज्ञ पुरुषों ने दी है। और क्या बता रहे हैं, बोले कि देखो योगिनो यत चित्तस्य संयत अंतकरणस्य युञ्जतो योगमनु तिष्ठत आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठत इत्यर्थः। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो योगी के चित्त को दी गई है जिसका अंतकरण संयमित हो गया, जिसका अंतकरण समाहित है, मतलब एकाग्र है, जो योग के अनुष्ठान में संलग्न है। योग के संलग्न मतलब वो जो है बाह्य विषय को तो त्याग दिया, संसार के चिंतन को त्याग दिया, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं है। वो योग जो करता है ये समाधि में तत्पर है। बोले किसके समाधि में, बोले कि आत्मा की, आत्मा को ही वो देखता है। यही बता रहे, आत्मा को ही वो देखता है, क्योंकि मन खाली तो नहीं रहेगा। जब सबको मिथ्या मान गया, संसार को मिथ्या मान गया, शरीर को भी मिथ्या मान गया, विषय सुख को मिथ्या मान गया, तो उन्होंने सत्य जिसको माना है उसका ही चिंतन करता है, आत्मा को ही सत्य मानता है, आत्मा ही सब कुछ है। तब जो है ये आत्मा में रमण करता है। आगे बताएंगे, आत्मा में ही वो रमण करता है, आत्मा की समाधि में वो तत्पर है। योगमात्मनः, ये जो योग करता है बोले कि आत्मा का ही, बोले कि आत्मा की समाधि में वो तत्पर होता है। अभी आगे बोलने जा रहे हैं, बोले कि एवं योगाभ्यास बलाद एकाग्रीभूतम निबात प्रदीप कल्पम सत। इस प्रकार योगाभ्यास के बल के एकाग्र हुआ चित्त जब निबात स्थान में स्थित प्रदीप कल्प के सदृश हो जाता है, वही बता रहे हैं। बोले कि तब वो चित्त जिस समय योगानुष्ठान के कारण सब ओर से निरुद्ध हुआ, ऐसे बता रहे हैं। बोले कि जैसे युद्ध में
जो निबात कवच को धारण करता हुआ पुरुष युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रहता है। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि योगाभ्यास के बल पर योगी एकाग्र चित्त, जिनका चित्त एकाग्र हो गया है, और वो क्या है, वो निबात स्थान में स्थित है। जैसे निबात कवच पहनने से युद्ध क्षेत्र में योद्धा सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार निबात स्थान में, सुरक्षित स्थान में एकाग्र हुआ चित्त, जब एकाग्र हुआ चित्त, जिनका चित्त एकाग्र हो गया, उसका चित्त सुरक्षित रहता है और प्रदीप कल्प के सदृश हो जाता है। इधर उधर ना हिलता है ना डुलता है। इसको अभी भाष्य में भगवान बता रहे हैं, यत्र यस्मिन् काले उपरमते चित्तम उपरतिम गच्छन्ति निरुद्धम सर्वतो निवारित प्रचारम योग सेवया। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो इसी प्रकार, किस प्रकार, मतलब जिनका चित्त दीपक के सदृश स्थिर हो गया, बाह्य विषयों को त्याग दिया, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है, और दृष्ट अदृष्ट फल को भी उन्होंने त्याग दिया, तृष्णा रहित, किसी भी प्रकार की इच्छा मन में नहीं है, ऐसे वाले। इसी प्रकार अभ्यास के बल से ये कैसे बनता है, बोले कि अभ्यास के बल से, अभ्यास करते 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 इसी ऐसा जिनका मन एकाग्र हो जाता है, वो क्या है, सुरक्षित हो जाता है और प्रदीप कल्प के सदृश हो जाता है। जैसे दीपक स्थिर होकर के जलता है, इसी प्रकार तब वो चित्त जो है, जिस समय योगानुष्ठान के कारण सभी ओर से निरुद्ध हुआ, उपरति को प्राप्त करता है। योगानुष्ठान के कारण जो योग में संलग्न है, जिनका चित्त ऐसा है, वो सब ओर से अपने चित्त को निरुद्ध हुआ, निरुद्ध करके वो क्या करता है, उपरति को प्राप्त करता है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, काल आत्मना, यस्मिन् च काल आत्मना समाधि परिशुद्धेन अंतकरणेन आत्मानं परम चैतन्य ज्योति स्वरूपम पश्यन् न उपलभ्यमान स्व एव आत्मनि पश्यति तुष्टिं भजते। जिस समय समाधि के अभ्यास से विशुद्ध अंतकरण द्वारा चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखता हुआ अपने स्वरूप में ही संतोष का अनुभव करता है। बोले कि ऐसे वाले पुरुष जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है और जिन्होंने विषय को नहीं चाहता है और जिनका चित्त जो है स्थिर हो गया है दीपक के समान, ऐसे वाले चित्त समाधि में वो क्या है, अपने स्वरूप को ही देखता है, आत्मा को ही देखता है। वही बता रहे हैं, बोले कि अपने स्वरूप में ही
वही आत्मा में ही रमण करता है और उससे ही वो संतोष लाभ करता है और कहीं नहीं देखता, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है और अपने अंदर आत्मा में आत्मा को ही देखता है। यही बता रहे हैं। आगे बताने जा रहे हैं, बोले किंच सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम, भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो सुखम आत्यंतिकम अत्यंतम एव भवति भवत इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थः। जोगो सिद्धि को प्रकारांतर से बतलाते हैं। बोले कि जिन्होंने जो आत्यंतिक सुख है, जो आनंद लेता है आत्मा में रमण करके, ये आत्यंतिक सुख है। बोले कि ये आत्यंतिक सुख है इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो ये इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि इंद्रियों वहाँ काम नहीं करता है, इंद्रियों रोके हुए है और इसलिए उसी को क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम इति, अतीन्द्रियम इंद्रिय गोचर अतीतम विषय जनितम इत्यर्थः। इसको अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से। ऐसे सुख को जिस काल यह आत्मज्ञानी योगी अपने स्वरूप में स्थित हुआ अनुभव करता है, मतलब इंद्रियों को दबा करके विषयों से रहित हो करके जिन्होंने आत्मा में रमण करता है, ऐसे वाले इंद्रिय निरपेक्ष बुद्धि से ग्रहण करने योग्य, इसलिए उसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं। बोले कि ऐसे वाला सुख जो उन्होंने आत्मा को दर्शन करके जो सुख का अनुभव करता है, वो सुख को जिस काल यह आत्मज्ञानी योगी अपने स्वरूप में स्थित हुआ, आत्मा में ही आत्मा को जो देखता है, जब वो अनुभव करता है आत्मा को, साथ ही अपने तत्व रूप से विचलित नहीं होता है। वो अपने स्वरूप को देख करके वो उसी समय विचलित नहीं होता है। यही भगवान बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, बोले कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम आत्मलाभम लब्ध्वा प्राप्य च अपरम अन्य लाभांतरम ततो अधिकम अस्ति इति न मन्यते न चिंतयति। भगवान बता रहे हैं
कि ऐसे जो आत्मा में ही रमण करने वाले जोगी बोले कि जिस लाभ को प्राप्त करके उससे बड़ा किसी दूसरे लाभ को नहीं मानता है, आत्मा से बढ़ करके और किसी को वो नहीं मानता है। किंच यस्मिन् आत्मतत्वे स्थितो दुखेन शस्त्र निपातादि लक्षणेन गुरुणा महता अपि न विचाल्यते। बता रहे हैं बोले कि जो ऐसे आत्मा को वो प्राप्त कर लिया है और उन्होंने किस दूसरे लाभ को नहीं चाहता है, नहीं मानता, दूसरा कुछ उनके आगे कुछ राज्य मिल जाए, कुछ धन संपत्ति मिल जाए, कोई स्त्री मिल जाए, उसको वो नहीं देखता है जोगी, क्योंकि जिसमें वो स्थित हुआ है आत्मा में ही स्थित है। शस्त्र पातादि रूप भारी से भारी दुख आने पर भी उसी में जो वो आनंद लेता है, उसमें जितना भी कष्ट हो, जितना भी दुख आए, उसको जो है उन्होंने हंस हंस करके वो पार कर लेता है, यही बता रहे हैं। और वो दुख को सहन करता है, उसमें विचलित नहीं होता है। क्योंकि विचलित क्यों होगा? क्योंकि उनको सत्य का संधान हो गया है, सत्य को वो जान लिया है। मिथ्या, ये सब मिथ्या ही है। जब वो आत्मा में स्थित हो गया है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जब जान लिया है, तब उन्होंने अपने स्वरूप में स्थित हो करके होते समय जितना भी दुख आए उसको सहन कर लेता है और सहन करके विचलित नहीं होता है। यही भगवान ने बता दिए। ये 3 श्लोक में योग का बता दी। मतलब ये जो योगयुक्त पुरुष का वर्णन ये 3 श्लोक में बता दी। आगे जो बताएंगे उसकी चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।